नमस्ते स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 षड विरेचन शतक्षत्रीय अध्याय। ठीक है, चरक सूत्र स्थान का। इसके अंदर हम लोग महाकषाय कर रहे थे। महाकषाय के अभी तक 2 वर्ग हो चुके थे। पहले 6 वाले जिसमें जीवनीय, भृंगनीय, लेखनीय, संधानीय, दीपनीय और भेदनीय था, और सेकंड वाले 4 जिसमें बल्लय, वर्णय, कंठय और हृदय था। अब नेक्स्ट आता है 6 4 6। इसमें भी 6 एक्सप्लेन है। सबसे पहले आ गया तृप्ति घन, फिर अर्शो घन। सारे घन वाले हैं, देखिए तृप्ति घन, अर्शो घन, कंडू घन, कृमि घन, कुष्ठ घन और विषघ्न। ठीक है, ये 6 हम एक्सप्लेन इसमें जो सिर्फ मेन चीजें हम उन्हीं को सबको कवर करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले आता है तृप्ति घन। तृप्ति घन में आपको याद रखना है, तृप्ति होता है जैसे भूख नहीं लग रही है एक प्रकार से, तो उसके अंदर क्या है, आपको भूख को बढ़ाना है, एपिटाइजर चीज़ें देनी है। एपिटाइजर में आप पंचकोल ले लीजिए, जिसे क्या बोलते हैं, चौवे, चित्रक, सोठ, मरीच और पिपली। ये पंचकोल है। इस पंचकोल में से सिर्फ मरीच को आपको हटा देना है। जो 4 द्रव्य बचे वह तृप्ति घन में इंक्लूडेड है। साथ के साथ देखिए और क्या क्या हो गया। तृप्ति घन, भाई भूख कैसे बढ़ेगी, जब पेट के कृमि मरेंगे, तो इसमें विडंग भी आप ऐड कर लीजिए। तो बस इतना ही आपको तृप्ति घन द्रव्यों में करना है। जो मेन द्रव्य हैं हम सिर्फ उन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रहे। ठीक है, तृप्ति घन के बाद नेक्स्ट आप आ जाइए अर्शोघन। अर्शोघन में हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनिए। अर्श है, ठीक है। पहली बात तो इसके अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्श में। एक तो है कुटज, ठीक है, और दूसरा है अभिया, हरित की। मतलब हमें किसी तरह पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देनी, वो वाली चीज़ें भी देनी है, और आम दोष को भी मारना है। ठीक है, तो देखिए कुटज हो गया, चित्रक हो गया जो अग्नि को बढ़ाएगा ना, नागर हो गया, सोठ, अतिविषा, अतीस, अभ्या हरित की। ठीक है, और दारू हरिद्रा, जैसे कि वहाँ पर इन्फेक्शन वगैरह ना होए तो उसके लिए दारू हरिद्रा। तो ये अर्शोघन में आपको ऐसे याद करना है। मेन हो गया कुटज और हरित की, जिसे हम अभिया बोलते हैं। साथ के साथ वहाँ इन्फेक्शन ना हो, दारू हरिद्रा। अग्नि को हमें बढ़ाना है तो नागर, सोठ, चित्रक और चौवे। रक्त अर्शोघन में 2 और द्रव्य बताए हैं जो कि रक्त को रोकते हैं। जैसे एक तो रक्त स्तंभन, जिसमें बेस्ट क्या है, नाग केसर, और दूसरा एक प्रकार से क्या हो गया, दारू हरिद्रा। जैसे वहाँ पे हम बोलते हैं ना अर्शोघन, मतलब वहाँ पे क्या है, पाइल्स हो रहे हैं, पाइल्स है, फिस्टुला, फिशर, ये वाली कंडीशन है, तो एक प्रकार से क्या है, एंटीसेप्टिक हमें चीज़ लगानी पड़ेगी, जैसे कि हल्दी, दारू हल्दी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दारू हरिद्रा का एक्सप्लेनेशन आई है। नेक्स्ट वन इज द कुष्ठग्न। ठीक है, अब देखिए कुष्ठग्न है, किसी को भी स्किन डिजीज हो जाती है तो हम क्या देते हैं, खदीरा अरेस्ट, है ना। तो इसके अंदर खदिर हो गया, साथ के साथ क्या हो गया, अभ्या हरित की। ठीक है, आंवला, हल्दी, हल्दी। इसके अंदर एक मेन है जो आपको याद रखना है, कुष्ठग्न। कुष्ठग्न में बेस्ट क्या है, बिल्हावा। बिल्हावा जिसे हम अरुष्क के नाम से आया महाकषाय में, अरुष्क। अभी तक हमने भल्लातक अस्थि पढ़ा था। ठीक है, भल्लातक अस्थि कहाँ पे बताया था मैंने, आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। भल्लातक अस्थि हिंगू निर्यास मैंने कहाँ पर बताया था, कौन से महाकषाय में बताया था। तो यहाँ पर सिर्फ भल्लावा आया है, अरुष्कर। उसके बाद साथ में क्या है, कुष्ठग्न है, आरगवद, बहुत अच्छा रोल है अमलताश का स्किन डिजीजेज में। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जाति प्रवाल, चमेली के पत्ते। ठीक है, तो मेन हमें इसमें एक प्रकार से 3 चीज़ें याद रखनी है। कुष्ठग्न में स्किन डिजीज हो जाती है, खदीरा अरिस्ट देते हैं, साथ में क्या है, आरगवद, अमलताश और जाति के पत्ते। ठीक है, चमेली पत्र, और एक मेन कौन सा क्या आया है, कौन सा विष आया है इसमें, इसमें आया है भल्लातक, अरुष्क जिसे बोलते हैं। ठीक है, कुष्ठग्न में। अब देखिए, जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उसने 2 गणों को एक प्रकार से कुष्ठ नाशन में रखा गया है। सबसे पहले आरगवद आदि गण, तभी तो चरक ने आरगवद अमलताश यहाँ पे बताया। दूसरा लाक्षा आदि गण, तीसरा त्रिफला और त्रिकटु। ठीक है, इन सबको कुष्ठ नाशन में बताया गया हमारे आचार्य सुश्रुत के द्वारा। नेक्स्ट आ जाइए आप कंडू घन। ठीक है, कंडू घन में आपको क्या देखना है, देखिए जितने भी ये द्रव्य होते हैं ना ठंडे वाले, आपको क्या है, कहीं पे ईचिंग हो रही है, मान लो आपको फेस पे ईचिंग हो रही है, तो आप क्या करेंगे, चंदन लेंगे, उसके अंदर नीम डालेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी डालेंगे, और उसका फेस पैक लगाएंगे ना, तभी तो वहाँ की खुजली मिटेगी। तो ये चीज़ें तो हैं ही। ठीक है, चंदन हो गया, नीम हो गया, उसके बाद दारू हरिद्रा हो गया, सरसों हो गया, और फेस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स देखा गया मुलट्ठी का। ठीक है, तो इसमें मुलट्ठी, इन 5 द्रव्यों को आपको मिक्स करके अपने चेहरे पे लगाना है, तो आपको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही है। और आचार्य सुश्रुत ने, हमारे आचार्य सुश्रुत ने कंडू घन में 2 गणों को बताया। सबसे पहला आदादि गण,
तो आरकवद आदि गण दो जगह आ गया, एक तो कुष्ठ नाशन में और कंडूघन में, और दूसरा पटोल आदि गण। ठीक है, साथ में एला आदि गण को कंडू नाशन माना गया है। देखिए, एक है कंडूघन, अलग अलग नाम से दिया गया है, कंडूघन अलग है, कंडू नाशन अलग है। तो कंडू नाशन में एला आदि गण को दिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से बताइए कि सुश्रुत ने एला आदि गण, लोद्र आदि गण को कौन से महाकसाय में बताया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, स्किन से रिलेटेड एक महाकषाय है, उसमें एला आदि गण और लोद्र आदि गण का आचार्य सुश्रुत ने वर्णन बताया। तो यहाँ पे देखिए एला आदि गण को कंडू नाशन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए कृमि घन। ठीक है, कृमि घन, आपको पता है हमारा आयुर्वेदिक सुपर फूड क्या होता है, शोभांजन शिग्रू। तो वो सुपर फूड होने के साथ साथ हमारे पेट के कीड़ों को भी मारता है, वैसे भी कृमि घन होता है। तो आप याद रखिए, कृमि घन में सबसे पहले बेस्ट है अक्षीव, अक्षीव जो कि जिसे क्या बोलते हैं हम, शोभांजन और शिग्रू भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में क्या हो गया, मरिच, मरिच तो होता ही है, विडंग है, आपको पता है कृमि घन होता है एक प्रकार से। ठीक है, इसके अंदर दो आपको चीजें याद करनी है, दो पर्णिका आई है इसमें, वृष पर्णिका और आखू पर्णिका। ठीक है, वृष पर्णिका और आखू पर्णिका, ये दो एक प्रकार से कृमि घन महाकषाय में आई हैं, यहाँ आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, मतलब इस वाले वर्ग का नेक्स्ट हम लास्ट कर रहे हैं, वो क्या है, विषग्न। विषग्न में सबसे पहले क्या है, हरिद्रा, हल्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्या हो गया, मंजिष्ठा। इसमें एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, सूक्ष्म एला, छोटी इलायची। छोटी इलायची को विषग्न महाकषाय में बताया गया है। जो बिल्कुल डिफरेंट से होते हैं ना, उन्हीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सूक्ष्म एला जिसे कि हम छोटी इलायची बोलते हैं, उसे विषग्न में बोला गया है। साथ में हो गया चंदन। तो देखिए हरिद्रा, चंदन, मंजिष्ठा, ये तो विषग्न है ही, साथ में आपको एक याद रखना है सूक्ष्म एला। शिरीष विषग्न होता है। ठीक है, सूक्ष्म, स से सूक्ष्म एला और स से सिंधुवारा, ये दो आपको डिफरेंट याद करने हैं विषग्न महाकषाय में। यहाँ पे खत्म हो गया है ये 6। 6 के बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है बताइए, चौथा जो वर्ग है उसके अंदर क्या आते हैं, 4 का कॉम्बिनेशन आता है। ठीक है, हम ऐसे ही कर रहे थे ना, 6 4 6 4। ठीक है, चौथे में 4 का आता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आ गया स्तन्य जनन, फिर हो गया स्तन्य शोधन, फिर हो गया शुक्र जनन, और फिर हो गया शुक्र शोधन। ठीक है, इनमें से 99% कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए स्तन्य जनन। स्तन्य जनन, स्तन्य जनन में क्या है, सबसे पहले है वीरण, खस। ठीक है, 2 चावल है, शाली और सस्तिक चावल। ठीक है, उसके बाद जो मूत्र विरेचनीय द्रव्य होते हैं ना, जिसे हम तृण पंचमूल वगैरह भी बोलते हैं, वो वह भी है। कैसे, कुश, काश, दर्भ। ठीक है, इत्कट मूल, तृणमूला, ये आपको थोड़ा सा ऐसे याद करना है। और साथ में इक्षु बालिका, ये सारे के सारे स्तन्य जनन में हैं। स्तन्य जनन, सबसे पहले मैंने क्या बताया, वीरण, 2 प्रकार के चावल, शाली और सस्तिक चावल, और जो मूत्र विरेचनीय में आते हैं ना, जैसे कुश, काश। ठीक है, कुश, काश, इत्कटमूल, तृण, दर्भ और एक प्रकार से इक्षु बालिका, ये सब के सब स्तन्य जनन में है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, क्या हम, क्या होता है आजकल लैक्टेटिंग मदर को जब उनका मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो रहा होता, हम उनको शतावरी ग्रेन्यूल्स देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, स्तन्य जनन महाकषाय में शतावरी का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने काकोल्य आदि गण को, ठीक है, काकोल्य आदि गण को स्तन्य जनन में बोला गया है। ठीक है, और विदारी कंद आदि जो गण है उसको स्तन्य वृद्धि कर में बताया गया है। ठीक है, काकोल्य आदि गण को स्तन्य जनन में और विदारी कंद आदि को एक प्रकार से स्तन्य वृद्धि कर में हमारे आचार्य सुश्रुत के द्वारा बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए स्तन्य शोधन। स्तन्य शोधन में बेस्ट है पाठा। आपको ये बात तो ऑलरेडी पहले से पता होगी। 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है स्तन्य शोधन में। जब हम शोधन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर तिक्त रस प्रधान है स्तन्य शोधन से, तो 2 तिक्त आएंगे, थोड़े से याद रखिएगा, किरातिक्त एंड कटुरोहिणी। किरातिक्त बोलते हैं चिरायता को, कटुरोहिणी बोलते हैं कुटकी को। ये 2 चीज़ें, ठीक है, आपको अच्छे से याद करना है। एक और तिक्त द्रव्य है गिलोय। ठीक है,
साथ में क्या है, मूर्वा और मुस्तक, बस सिर्फ इतना ही याद रखिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, पाठा बताया और तिक्त द्रव्य। पाठा तो हो ही गया, पाठा से स्तन्य शोधन शुरू होता है। उसके बाद तिक्त रस प्रधान वाले क्या हैं, किरातिक्त हो गया, कटुरोहिणी हो गया, गिलोय हो गया, मूर्वा और मुस्तक। ऐसे आपको याद करने हैं। हमारे आचार्य सुश्रुत ने 3 गण को स्तन्य शोधन में बताया गया, ये आपको यहाँ की यहाँ याद करना है, वचा आदि गण, हरिद्रा आदि गण और सुरसा आदि गण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए शुक्र जनन। शुक्र जनन, अब देखिए शुक्र जनन में जीवनीय महाकषाय में हमने 10 पढ़े थे, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मधुक, ये 10 पढ़े थे। इन 10 में से सिर्फ 3 को हटा दीजिए। कौन कौन से, देखिए जीवंती, मुलेट्ठी और महामेधा, इन 3 को हटा दीजिए। वो 7 जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे शुक्र जनन महाकषाय में उल्लेख है उनका। किस किस को हटाना है, जीवंती से शुरू कीजिए, जीवंती हो गया एक प्रकार से, और फिर मुलेट्ठी और महामेधा। ठीक है, इन 3 को आपको हटा देना है, जीवंती, मुलेट्ठी, महामेधा। और किन 3 को आपको ऐड करना है, सबसे पहले क्या हो गया, वृद्ध रूहा मतलब शतावरी। यहाँ पे देखिए हम शतावरी का उल्लेख स्तन्य जनन में नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है। शतावरी का उल्लेख कहाँ है, शुक्र जनन में है, आचार्य चरक के द्वारा। ठीक है, शुक्र जनन महाकषाय में शतावरी का उल्लेख आया है आचार्य चरक के द्वारा, ना कि स्तन्य जनन में। यहाँ पे शतावरी को किस नाम से बोला गया, वृद्ध रूहा के नाम से। दूसरा हो गया जटिला, उसको जटामानसी, और तीसरा हो गया कुलिंग, वो हो गया उचंटा का भेद। तो 7 जीवनीय महाकषाय के हैं, 3 एक्स्ट्रा हैं, एक तो शतावरी, एक जटामानसी। तो इनके ये दूसरे वाले नाम ही आपको याद रखने हैं, वृद्ध रूहा, जटिला और कुलिंगा। ओके, चलिए हमारे आचार्य जो शारंगधर हैं, अभी शारंगधर आचार्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने शुक्र जनन में बताया अश्वगंधा, मूसली, शतावरी और शर्करा। मतलब हमारे आचार्य शारंगधर ने शतावरी और अश्वगंधा दोनों को बताया, साथ के साथ मूसली और शर्करा। नेक्स्ट आ गया शुक्र शोधन महाकषाय। इसके अंदर आपको याद रखना है, एक तो हो गया कूट जिसे हम कुष्ठ बोलते हैं, दूसरा याद रख वीरा एलवा, 2 और याद रखने हैं, समुद्र फेन और कदम्ब निर्यास। कदम निर्यास, अभी तक निर्यास सिर्फ ये दूसरा निर्यास आया है, पहला निर्यास आया था शालमली का मोच रस, जो कि हम संधानीय महाकषाय में पढ़ चुके हैं, मोच रस, धातकी पुष्प। अभी ये दूसरा निर्यास आया है शुक्र शोधन महाकषाय में। ठीक है, कदम्ब निर्यास। तो थोड़ा सा ऐसे भी आपको कोरिलेट करके याद रखना है कि निर्यास कहाँ कहाँ आए हैं। ठीक है, शुक्र शोधन में एक प्रकार से क्या आया है, कदम्ब निर्यास आया है, इक्षु, कांडेक्षु और उशीर। तो आपको कैसे याद करना है, देखिए कूट, एलवा, समुद्र फेन, कदम्ब निर्यास, इक्षु, कांडेक्षु और उशीर। ठीक है, यहाँ आपका खत्म हो गया शुक्र शोधन महाकषाय। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ग आता है उसमें 7 एक प्रकार से महाकषाय एक्सप्लेन है। ठीक है, अब 7 महाकषाय में क्या होगा, सारे पग वाले हैं, स्नेहोपग, श्वेदोपग, वमनोपग, विरेचनोपग, आस्थापनोपग, अनुवासनोपग। ठीक है, और शिरोविरेचनोपग, ये 7 वाला है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्नेहोपग। स्नेहोपग में एक प्रकार से क्या है, स्नेहन में जो ज़रूरी होता है या स्नेहन जो हमारे शरीर में स्नेहन कराता है, इस स्नेहोपग में आपको ये कोटेशन बहुत अच्छे से याद करनी है। देखिए, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मेधा, 4 चीज़ें हैं, 4 द्रव्य हैं, लगातार हैं, सारे मैं से शुरू हो रहे हैं। मृद्विका मतलब मुनक्का, मधुक मतलब मुलेट्ठी, मधुपर्णी मतलब गिलोय और मेधा। ठीक है, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी, मेधा, साथ ही साथ जीवनीय महाकषाय या फिर जो हमने क्या पढ़ा था शुक्र जनन महाकषाय के, इसमें कुछ द्रव्य आए हैं। कौन कौन से, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक और जीवंती। जीवंती जो था वो एक प्रकार से शुक्र जनन महाकषाय में एक्सप्लेन नहीं था, याद रखिएगा। तो स्नेहोपग में 4 द्रव्य जीवनीय वाले हैं, काकोली, क्षीर काकोली, जीवक और जीवंती, 4 ये हैं, और 4 हमने पहले पढ़ लिए, मृद्विका, मधुक, मधुपर्णी और मेधा। तो यहाँ पे स्नेहोपग आपका जो महाकषाय है वह कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं श्वेदोपग। ठीक है, श्वेदोपग महाकषाय में जो श्वेद जनन द्रव्य होता है वह सबसे अच्छा होता है एक प्रकार से शोभांजन शिग्रु, जो कि हम कृमिघन महाकषाय में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया, श्वेदोपग में सबसे पहले आ गया शोभांजन शिग्रु, फिर हो गया एरेंड।
आपको श्वेदोपग में जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है वह है 2 प्रकार के पुनर्नवा आए हैं श्वेदोपग में, ठीक है, वृश्चिर और पुनर्नवा, मतलब श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा, साथ ही साथ यव, तिल, कुल्थी और माश। यव मतलब जो, तिल कुल्थी की दाल और माश मतलब उड़द की दाल, ठीक है। तो आपको ऐसे याद करना है। तो श्वेदोपग में हमने क्या क्या बताया जो इंपॉर्टेंट चीज है। श्वेत जनन में एक तो हो गया शुभांजन, ठीक है, शिग्रु हो गया, एरेंड हो गया, 2 प्रकार के पुनर्नवा हो गए, रक्त पुनर्नवा, श्वेत पुनर्नवा, साथ के साथ क्या है, यव, तिल, कुल्थी और माश, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप वमनोपग महाकषाय में। वमनोपग महाकषाय में क्या है, सबसे पहले है मधु, शहद, शहद का उल्लेख आया है। वमन मतलब एक प्रकार से वॉमिटिंग कराने में शहद का बहुत अच्छा उल्लेख है। मधु हो गया, दूसरा क्या है, मधुक मुलेट्ठी हो गया, ठीक है। 2 क्या हैं, कोविदार और कर्बूदार, ये आपको याद रखना है। श्वेत काचनार और लाल काचनार, ये दोनों के दोनों वमनोपग में उपयोगी होते हैं। वैसे ये जो काचनार होता है इसका प्रयोग कहाँ है, गंडमाला नाशक, ठीक है, लेकिन हमारे आचार्य चरक के द्वारा कौन से महाकषाय में कोविदार और कर्बूदार एक्सप्लेन है, वह है वमनोपग महाकषाय में, पहली बार आए हैं अभी तक, ठीक है। उसके बाद 3 पुष्पी आपको याद रखना है वमनोपग में, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, ठीक है। क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी हो गया आक, जिसे आंकड़ा बोलते हैं, प्रत्यक पुष्पी हो गया एक प्रकार से अपामार्ग, ठीक है, हो गया क्षण पुष्पी। तो हम वमनोपग कैसे याद करेंगे, वमन वॉमिटिंग कराने में एक तो मधु और मुलेट्ठी बहुत अच्छा रोल है, 2 प्रकार के मतलब काचनार, कोविदार और कर्बूदार, साथ के साथ क्या है, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी और प्रत्यक पुष्पी। शुरू करें विरेचनोपग महाकषाय। विरेचनोपग मतलब एक प्रकार से क्या है, जो हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, पेट को अच्छे से साफ करे, वो उसमें सहायक द्रव्य। तो आपको पता है इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, द्राक्षा, कहते हैं ना मुनक्का खाओ अच्छे से पेट साफ होगा। दूसरा क्या है, रात को त्रिफला का चूर्ण लेके सो जाओ, सुबह बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, तो त्रिफला, 3 त्रिफला में हो गए, और एक प्रकार से क्या हो गया, द्राक्षा हो गया, 4 द्रव्य हो गए। उसके बाद 3 प्रकार के बेर आए हैं विरेचनोपग में, कौन कौन से, कुवल, बदर और करकंदू, ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, कुवल, बदर और करकंदू। यहाँ पर विरेचनोपग महाकषाय की एंडिंग हो गई है। नेक्स्ट हो गया आस्थापनोपग महाकषाय। स्थापनोपग में सबसे पहले, अब देखिए ये डिफरेंट चीज है, त्रिवृत का द्रव्य है, लेकिन फिर भी वो विरेचनोपग में एक्सप्लेन नहीं है। वो कहाँ एक्सप्लेन है, आस्थापनोपग महाकषाय में, मतलब निरुवस्ती वाले में, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, बिल्व, और क्या हो गया, सरसों। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, मैन फल, मदन फल। मदन फल वमनोपग महाकषाय में एक्सप्लेन नहीं है, कहाँ पर एक्सप्लेन है, आस्थापनोपग, बिल्कुल डिफरेंट चीज, ये आपको याद रखनी है। तो आस्थापनोपग में 2 चीजें डिफरेंट आ गई। आस्थापनोपग में एक तो वमन का द्रव्य मदन फल आ गया, और एक विरेचन का द्रव्य त्रिवृत आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाइए अनुवासनोपग। अनुवासनोपग एक प्रकार से क्या होती है, भृंगण वस्ती हो गई, स्नेह वस्ती हो गई, वो बोलेंगे। इसके अंदर भी कॉमन है 3 चीजें जो कि आस्थापनोपग में भी थी। सबसे पहले क्या है, बिल्व, बेल, दूसरा क्या हो गया, मदन फल, और तीसरा एक प्रकार से क्या हो गया, सौंफ, जिसे हम शतपुष्पा भी बोलते हैं। तो 3 चीजें बिल्कुल कॉमन है आस्थापनोपग और अनुवासनोपग में, कौन कौन सा, बिल्व, मदन फल और सौंफ। तो मदन फल ना तो वमनोपग में एक्सप्लेन है, वो किस में एक्सप्लेन है, आस्थापनोपग और अनुवासनोपग, दोनों महाकषाय में एक्सप्लेन है मदन फल। ये डिफरेंट चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट आ गया इस वर्ग का शिरोविरेचनोपग, ठीक है। शिरोविरेचन में सबसे पहले बेस्ट है ज्योतिषमती, जिसे कि हम माल कांगनी बोलते हैं, और जितने भी तीक्ष्ण द्रव्य होंगे जैसे काली मरीच हो गया, पिपली हो गया, विडंग हो गया, ठीक है, शिग्रु हो गया, शोभांजन, ठीक है, और साथ में अपामार्ग तंडुल। अभी तक हमने अपामार्ग एक और में पढ़ा था, वो आप मुझे बताएंगे अपामार्ग हमने कहाँ पढ़ा था, ये भी डिफरेंट है, जिसमें 3 पुष्प आए थे, क्षण पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, वो था वमनोपग महाकषाय, ठीक है। तो एक प्रकार से जो अपामार्ग है वो भी 2 में एक्सप्लेन है। अपामार्ग आपको याद रखना है, अपामार्ग वैसे शिरोविरेचन द्रव्य है, शिरोविरेचन पग में तो एक्सप्लेन है ही, साथ के साथ वमनोपग महाकषाय में भी एक्सप्लेन है अपामार्ग।
और शिरोविरेचनोपग में दो श्वेता एक्सप्लेन है, एक श्वेता और दूसरा महाश्वेता, मतलब अपराजिता और दूसरा नील अपराजिता। यहाँ पे ये कषाय वर्ग खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे एक प्रकार से निग्रहण वाले, जिसमें 3 एक्सप्लेन है, छर्दी निग्रहण, तृष्णा निग्रहण और हिक्का निग्रहण। ठीक है, छर्दी निग्रहण मतलब वॉमिटिंग को रोकने वाला। इसके अंदर देखिए इसको कैसे याद करना है। जैसे छर्दी निग्रहण है, किसी को अगर वॉमिटिंग आ रही है तो 2 प्रकार के पत्ते हैं, एक तो जामुन और आम। जामुन के पत्ते तोड़ लो, आम के पत्ते तोड़ लो और उसे चबा लो। दूसरी हम कहते हैं ना खट्टी चीजें ले लीजिए, अरे नींबू ले लीजिए ऐसे, तो इसमें क्या आ गया, मातुलुंग बिजोरा नींबू। ठीक है, अम्ल बदर आ गया, बदर, दाडिम अनार, खट्टी चीजें जितनी भी हैं वो वॉमिटिंग को रोकेगी। ठीक है, उसके बाद यव जो का आपको याद रखना है। एक तो जो कहाँ है, छर्दी निग्रहण में है। दूसरा जो हमने कहाँ पढ़ा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यव, तिल, कुल्थी, माश, ये 4 चीजें हमने कौन से महाकषाय में पढ़ा था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, अब देखिए छर्दी निग्रहण में एक प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, यव पढ़ लिया, जो पढ़ लिया। उसके बाद इसके अंदर मेन एक चीज है जो आपको याद रखनी है और एएमओ एग्जाम में भी ये आया हुआ है, मृत मतलब मिट्टी कौन से महाकषाय में आई है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द भुनी हुई मिट्टी, हम भुनी हुई मिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। वह आया है छर्दी निग्रहण महाकषाय में। साथ के साथ लाजा, धान का लाजा। ठीक है, साठी चावल भी इसमें आया है। इस चीज को थोड़ा सा एक प्रकार से आप माइंड में रखिएगा। तो छर्दी निग्रहण में क्या हो गया, सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि आम और जामुन के जाओ पत्ते चबा लो, खट्टी चीजें ले लो, जैसे मातुलुंग हो गया, बेर हो गया, दाडिम हो गया। ठीक है, फिर भी अगर ठीक नहीं होती है तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए, धान का लावा ले सकते हैं, लाजा ले सकते हैं, मतलब साठी चावल ले सकते हैं, और यवजो, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। हो गया तृष्णा निग्रहण महाकषाय। तृष्णा निग्रहण मतलब अब देखिए किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, जैसे कि क्या होता है जब फीवर होता है तो प्यास वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसमें षडंग पानीय पिलाते हैं। तो इसमें षडंग पानीय के कुछ एक द्रव्य आए हैं तृष्णा निग्रहण में, मुस्तक, परपटक, चंदन, ठीक है, और धान्य। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ क्या है, इसमें 2 तिक्ताएं हैं, किरातिक्त और गुड़ूची, गिलोय तिक्त द्रव्य, और साथ के साथ पटोल। ठीक है, ये चीज को आपको ऐसे याद करना है, तृष्णा निग्रहण महाकषाय। उसके बाद लास्ट इस वर्ग का बच गया हिक्का निग्रहण। किसी को हिकअप्स बहुत ज्यादा आ रही है तो उसके अंदर आपको याद रखना है पुष्कर मूल। पुष्कर मूल का वैसे क्या होता है, देखिए श्वास, कास, पार्श्वशूल हरा नाम होता है पुष्कर मूल, लेकिन जो हिक्का है ना, इसकी उत्पत्ति कास और श्वास की जैसे ही होती है, इसलिए एक प्रकार से हिक्का निग्रहण महाकषाय में पुष्कर मूल का वर्णन आया है। ठीक है, साथ ही साथ क्या आया है, 2 कंठकारी आया है, बृहति और एक प्रकार से कंठकारी, मतलब छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी। गिलोय हो गया, हरड़ हो गया। आज की क्लास को हम यहीं पे बंद करते हैं स्टूडेंट्स। आप इनको जितना हो सकता है उनको रिवाइज कीजिए।